उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पवित्र स्थान जो उसके आसपास रहने वालों को भी नहीं होगा इस पवित्र स्थान का पता। तो आज हम आपको कराते हैं इस पवित्र स्थान के दर्शन और कैसे पहुंचेंगे यह भी बताएंगे। जी हाँ, इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का एक पवित्र स्थान जनपद फर्रुखाबाद में है, जो कई अन्य जनपदों की सीमाओं को भी जोड़ता है, जहां कई अन्य देशों के द्वारा भी निर्मित कराए गए बौद्ध के मंदिर स्थित हैं। एक ऐसा छोटा सा स्थान जहां कई जनपद, प्रदेश सहित अन्य देशों के लोग भी पहुंचते हैं, जहां बौद्ध धर्म के साथ कई अन्य धर्म के लोग भी पहुंचते हैं दर्शन करने, जिसका नाम है संकिसा, जो फर्रुखाबाद जिले के पखना रेलवे स्टेशन से 7 मील दूर काली नदी के तट पर स्थित है, जो एक बौद्ध धर्म स्थान है। इस स्थान की कई कहानियां भी हैं जो हमें यहां तक पहुंचने के लिए विवश करती हैं। बता दें, जनपद मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, हरदोई एवं अन्य जिलों से इस स्थान की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। तो आइए आज हम आपको कराते हैं इस पवित्र स्थान के दर्शन और भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ बातों से रूबरू। कहते हैं बुद्ध भगवान स्वर्ग से उतरकर यहीं पर आए थे। जैन भी इसे अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। ये जैन धर्म के 13वें तीर्थकर विमलनाथ जी का केवल्य ज्ञान स्थान भी माना जाता है। प्राचीन काल में ये शाक वंशी राजा सुधोधन का राजधानी नगर था। बताया जाता है भगवान बुद्ध की मां ने संकिसा में सफेद हाथी के रूप में गर्भ प्रवेश का सपना देखा था। गर्भ में प्रवेश का प्रतीक राजा अशोक द्वारा बनवाया गया गज स्तंभ भी यहाँ बना हुआ है। शाक के भिक्षु बुद्ध के गर्भ में प्रवेश को ही बुद्ध का जन्म मानते थे। वर्तमान में संकिसा एक टीले पर बसा छोटा सा गांव है। टीला बहुत दूर तक फैला हुआ है और एक किला कहलाता है। किले के भीतर ईंटों के ढेर पर बिसहरी देवी का मंदिर भी है, जिसे सनातन धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तूप था, जो कि अब एक ईंटों का ढेर बन गया है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा भी इसे बौद्ध स्थान ही माना गया है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार की खुदाई या इमारत नहीं बना सकते। पासी अशोक स्तंभ का शीर्ष है, जिस पर हाथी की मूर्ति निर्मित है। आतताइयों ने हाथी के सूंड को तोड़ डाला। वहीं आपको बता दें, का निगम ने अपनी कृति द एंशंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में संकिसा का विस्तार से वर्णन किया। संकिसा का उल्लेख महाभारत में भी किया गया। उस समय ये नगर पंचाल की राजधानी कंपिल से अधिक दूर नहीं था। इसी नगर में महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर यहाँ आए। वह स्त्रियों की प्रविरजा पर लगाई गई रोक को तोड़ा था और भिक्षुणी उत्पल वर्णा को दीक्षा देकर बौद्ध संघ का द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिया गया था। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना उस समय के 20 प्रमुख नगरों में की गई। कहा जाता है कि अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध के पास ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाली कई अलौकिक शक्तियां भी हैं, जैसे पानी पर चलना, दीवारों के पार चलना, अदृश्य होना, उत्तोलन और खुद की प्रीतियां बनाना शामिल है। महात्मा बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। बताते चलें, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 528 ईसा पूर्व हुआ था। बिहार के बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। माना जाता है कुशीनगर में इसी दिन उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में देह त्याग दिया था। बुद्ध के जन्म को बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्ध अनुश्रुति के अनुसार ये वही स्थान है जहां बुद्ध इंद्र एवं ब्रह्मा सहित स्वर्ण सीढ़ियों से स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। फिलहाल हम आपको अपने कैमरे पर दिखाते हैं संकिसा की कुछ तस्वीरें।